हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ों की अहमियत तभी समझ आती है जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच अपने घर पहुंचकर ये बात यूं ही समझ आ जाती है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पंत और आज मैं आपको घुमाऊंगा उत्तराखंड के छोटे से कस्बे गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ के आसपास। उत्तराखंड की मेरी इस होम टाउन ट्रिप का पहला हिस्सा अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो स्क्रीन पर ये रहा लिंक। तो चलिए यात्राकार पर शुरू करते हैं आज का सफ़रनामा। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गंगोलीहाट में और कल बहुत देर रात हम यहाँ पहुँचे हैं। करीब हमें पहुँचते 8:30 बज गया था। तो इस वक्त जो है वो चारों ओर आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके चारों ओर एकदम हरा भरा नज़ारा और धुंध उठ रही है। सुबह एकदम 7:30 बजे का वक्त है फ़िलहाल और बहुत ही खूबसूरत मौसम। दिन के वक्त हम भी चले आए हनुमान मंदिर के छोटे से ट्रैक पर। यहाँ से गंगोलीहाट के आसपास की घाटियों का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। गंगोलीहाट का एक बहुत प्रोमिनेंट व्यू पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ से गंगोलीहाट के चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है। गंगोलीहाट बेसिकली एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन उसके आसपास करीब 90 गांव हैं जो कि जिसका वो तहसील मुख्यालय है। पाताल भुवनेश्वर की तो एक फेमस गुफा है ही है। इसके अलावा कालिका मंदिर भी यहाँ का एक फेमस पॉइंट है। आप अगर कुमाऊँ आ रहे हो, उत्तराखंड आ रहे हो, तो आपको ज़रूर आना चाहिए गंगोलीहाट भी। लगे हाथों मैंने अपने साथ आए दोस्त रोहित जोशी से गंगोलीहाट के बारे में पूछ लिया। गंगोलीहाट का मतलब है गंगोली हाट, हाट मतलब बाजार। गंगोली जो है वो गंगावली का अपभ्रंश है। गंगावली का मतलब ये है कि इसके जो ये वाली जो नीचे घाटी बन रही है उधर रामगंगा बहती है, और अगर जो इस तरफ जो ये घाटी बन रही है इधर सरयू बहती है, जिसका फिर संगम इधर नीचे दोनों का इधर जाके नीचे हो जाता है, उसे बोलते हैं रामेश्वर। तो बेसिकली जो दो गंगाओं के बीच में जो ये वाला जो भूगोल है इसको गंगोलीहाट कहा गया, मतलब इसको गंगावली कहा गया। और फिर उसका अपभ्रंश जो है कुमाऊनी में अगर उसे बोला तो फिर गंगोली बोला, और वो फिर क्योंकि ये बाज़ार है तो ये जो मार्केट है ये गंगोलीहाट है। अगले दिन हम निकल गए गंगोलीहाट से पिथौरागढ़ की तरफ, उस खास काम के लिए जिसके लिए हम इस ट्रिप पर आए थे, यानी मम्मी के रिटायरमेंट के लिए। गंगोलीहाट की बाजार से गुजरते हुए हम सोर वैली की तरफ बढ़ गए। हाय, गुड मॉर्निंग, मैं हूं उमेश। अभी मैं इस वक्त हूँ गंगोलीहाट में और हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ से लगभग 77 किलोमीटर दूर है। ये मम्मी है हमारी, बोलिए मम्मी। हाय। और बेसिकली आज जो मुद्दा ये है कि मम्मी का रिटायरमेंट है, इसलिए हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। 33 साल की नौकरी के बाद आज जो रिटायर हो रही है, तो इस मौके पर पापा जी आप क्या बोलना चाहेंगे? गहरे संघर्ष के बाद इतने साल की विषय ने हमारी अपनी सेवा काल पूरा किया है। इस बात का मुझे काफ़ी गर्व भी है और हर्ष भी है। बिना किसी रुकावट के निर्विघ्न 37 साल जिंदगी के गुजारे हैं, जिसमें हमने केवल नौकरी को ध्यान में रखते हुए, परिवार को एक किनारे करते हुए, केवल नौकरी में ध्यान करते हुए नौकरी की है। अब मैं चाहूँगी कि अब शांति से जिया जाए। तो ये बात है कि भाई आज अभी हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर से हम लेटर लेके आएंगे, और बाकी जो है ये एक रोड ट्रिप ही है। रास्ते में हमने लुत्फ उठाया शानदार पहाड़ी नज़ारों का। करीब आधे रास्ते बाद हम कुछ देर सरयू और रामगंगा जैसी नदियों के साथ साथ चलते रहे और फिर चढ़ गए पहाड़ की चोटी पर। रास्ते में हमने आलू के गुटके और चने भी खाए। उत्तराखंड के पहाड़ों में आए तो ये तो बनता है। तो पिथौरागढ़ में आजकल चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का काम, और ये रोड बन रही है 4 लेन। तो नेशनल हाईवे का पार्ट है और उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करने की कोशिश आजकल हो रही है, और उस चक्कर में बीच में रास्ते में रोड कटिंग हो रही है और जाम लग रहे हैं, ट्रैफिक जाम। पिथौरागढ़ अब करीब आ गया था।
इस बार हम यहाँ खास काम से आए थे, इसलिए इस खूबसूरत शहर के नज़ारे मैं आपको फिर कभी और दिखाऊंगा। वैसे बता दूं कि पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहते हैं। ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। सरकारी विभाग में एक छोटा सा विदाई कार्यक्रम हुआ और मम्मी की 37 साल की नौकरी का आखिरी दिन भी बीत गया। आज के सफर का मकसद पूरा हुआ और हम वापस आ गए गंगोली हाट। अगले दिन हम रवाना हो गए गंगोली हाट से दिल्ली की तरफ। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ रहा था और उसकी कोमल किरणें हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। जिसे सुहाना सफर कहते हैं, यह एकदम वही था। मोड़ दर मोड़ नदियों, पुलों, जंगलों और कई पहाड़ों को पार कर हम मैदान की तरफ लौट रहे थे और यकीन मानिए हर बार पहाड़ों को छोड़ते हुए कसक सी रह जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं घर से वापस। वापसी थोड़ा मुश्किल होती है पहाड़ों से, क्योंकि इतनी खूबसूरत हवा, इतनी खूबसूरत रोशनी, इतने खूबसूरत पहाड़ और चारों ओर हरियाली, ये सब छोड़ के जाना थोड़ा बुरा तो लगता है। और फिलहाल यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है और पहाड़ों को अलविदा कहने का वक्त हो गया है। तो ये थोड़ा सा इस मेरा जो मकसद था इस ट्रिप को शूट करने का, वो ये कि आपको थोड़ा सा पहाड़ों पे आने का फील दे दिया जाए। उत्तराखंड जो है वो बहुत खूबसूरत जगह, और ख़ासकर जो नैनीताल, मसूरी, इन सब जगहों से जो फेमस जगह हैं उनसे थोड़ा सा दूर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, तो एक नई दुनिया आपके लिए खुलती है और वो दुनिया बेहद शानदार है, अनएक्सप्लोर्ड है। तो आई थिंक आपको वो दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। उत्तराखंड में जितना हो सके घूमना चाहिए। खैर, इस तरह यह शानदार सफर भी पूरा हुआ। पहाड़ की बाल मिठाई भी हम अपने साथ ले आए ताकि नज़ारा बदल भी जाए तो कुछ देर पहाड़ का जायका ही पास रह जाए। आप मेरे यानी अपने यात्राकार उमेश पंत के साथ देख रहे थे उत्तराखंड की मेरी होम टाउन ट्रिप का दूसरा हिस्सा। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर।